हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बच्चों में सीखने के नियम अथवा सिद्धांत। ठीक है, तो बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और कौन कौन से नियम हैं, इनको यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर नियम आता है, वो आता है यहाँ पर तत्परता का नियम। ठीक है, तो तत्परता का नियम यहाँ पर क्या होता है, इस बात को जानेंगे। तत्परता का नियम क्या होता है, कह रहे इस नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस नियम के अनुसार कि यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर है या तैयार होते हैं तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है, कार्य करने की इच्छा निहित होती है। यानी यहाँ पर बच्चा जो भी चाहेगा, अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। तो यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की तीव्र इच्छा हो तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य से केंद्रित केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। तो ये पहला नियम है जिसमें तत्परता का नियम है, यानी बच्चा जो है यहाँ पर अगर सीखने में मन लगाएगा तो वो चीज़ सीख जाएगा। इसके बाद दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। दूसरा नियम क्या है, अभ्यास का नियम है। इस नियम के तहत क्या बताया गया है, इस नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने ही किया था। इस नियम का अभिप्राय है कि यदि बालक कार्य को बार बार करता रहे, यानी रिपीटिशन करता रहे, तो वह उस कार्य में अन्य सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक निपुण हो जाता है, अधिक अच्छा हो जाता है। यानी बच्चा बार बार प्रयास करता रहे किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से बच्चा जो है पढ़ना सीख जाएगा। क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रभाव या संतोष का नियम। ठीक है, तो प्रभाव या संतोष का नियम है यहाँ पर क्या है, थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार बालक उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिमाण हमारे लिए हितकर होता है, यानी हमारे लिए अच्छा होता है, जिससे बालकों को सुख और संतोष मिलता है। और यहाँ पर बालकों को किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो बालक उसको करते या सीखते नहीं हैं। वासवर्ण के अनुसार जब जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला जो नियम है यहाँ पर वो है सीखने का प्रबलन सिद्धांत। ठीक है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत क्या होता है, इस बात को यहाँ पर देखेंगे कि ये किसने दिया था। तो यहाँ पर लिखा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक C.L. हल द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जब बालक किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब उसे असंतोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, भोजन की आवश्यकता पूर्ण न होने पर बालक में तनाव उत्पन्न हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसकी दशा असंतुलित हो जाती है। यानी उसे अगर भूख की इच्छा है तो वो भूख पहले मिटाएगा, कुछ भोजन खाएगा। भूख की चालक शक्ति उसे भोजन प्राप्त करने के लिए क्रियाशील बना देती है, अर्थात प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट बनता है। ठीक है, और यहाँ पर रीइंफोर्समेंट बनता है, कुछ समय बाद वह ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जब उसको भोजन की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और इसके फलस्वरूप भूख से चालक की शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नियम हमने आपको बताया इस वीडियो में, तो यहाँ पर 4 नियम थे सीखने के, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक आपका पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।